हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.1 से 7th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें ये आकृति दी गई है और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, x जमा वाई जमा जेड, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये आकृति किसकी है, ये एक त्रिभुज की आकृति है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण, एक अंदर का कोण ये है, एक 90 डिग्री है और ये वाला कोण हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे ये वाला कोण क्या है, ए है। तो क्योंकि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग मतलब अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर मैं इन तीनों अंदर के कोणों को जोड़ूं तो उनका जोड़ किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए, पहला अंदर का कोण ए जमा 90 डिग्री जमा 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए, ए को तो ऐसे ही रहने देंगे, 90 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ए का मान निकालना है, ए को मैं यहीं रहने दूंगी, 120 डिग्री बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 120 डिग्री। 180 में से 120 डिग्री गई, कितना आएगा, 60 डिग्री। तो मतलब ये कोण कौन सा है, 60 डिग्री का कोण है। अब देखिए, हमें x, y और z ज्ञात करना है। तो पहले देखिए x पता करेंगे, x क्या आएगा। देखिए, ये एक रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब 90 डिग्री जमा x किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो 90 डिग्री जमा x बराबर 180 डिग्री। अब x का मान निकालना है, तो x को यहीं रहने देंगे, 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 डिग्री गई, कितना आएगा, 90 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए, y का मान निकाल लेंगे। ये दोनों भी देखिए एक रेखा पर बने दो कोण हैं, मतलब तो इनका योग भी किसके बराबर होगा, रैखिक युग्म है ना ये, तो इनका योग किसके बराबर होगा, इन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब y जमा a बराबर होगा 180 डिग्री। तो y जमा a बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए, a का हमने मान निकाला था, कितना आया, 60 डिग्री। तो y जमा 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। y का मान निकालना है, तो y को यहीं रहने देंगे, 60 बराबर की दूसरी तरफ चल जाएगा तो माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री गई, कितना आएगा, 120 डिग्री। तो y का मान आ गया 120 डिग्री। अब देखिए, z का मान निकालेंगे। z देखें तो z और ये 30 डिग्री, ये दोनों भी क्या है, रैखिक युग्म है, एक रेखा पर बने दो कोण हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो z जमा 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो z जमा 30 डिग्री किसके बराबर है, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रैखिक युग्म है, एक रेखा पर बने दो कोण हैं। ठीक है, अब देखिए, z का मान निकालना है, z यहीं रहने देंगे, 30 बराबर के दूसरी तरफ चल जाएगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 30 गई, कितना आएगा, 150। तो 150 डिग्री। अब z का मान आ गया, देखिए x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x जमा y जमा z किसके बराबर होगा। तो x क्या आया है हमारा, 90 डिग्री, तो x में हमने 90 डिग्री रख दिया। y की जगह देखिए, y का मान क्या है, 120 डिग्री, वो रख देंगे, जमा z का मान क्या है हमारा, 150 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 90 में 120 और फिर 150 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो x जमा y जमा z किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना था। तो ये था 7th का ए पार्ट। अब 7th क्वेश्चन का बी पार्ट सोल्व करेंगे।
अब देखिए इसमें हमें ये आकृति दी गई है और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, x जमा वाई जमा जेड जमा डब्ल्यू, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये आकृति कैसी है, ये एक चतुर्भुज की आकृति है। देखिए 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, और कैसी है, बंद आकृति है। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज की आकृति है। और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अंतः कोण मतलब अंदर के इन कोणों का योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो अगर मैं इसके अंदर के इन कोणों को जोड़ूं तो उनका जोड़ किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो देखिए ये कोण मुझे पता नहीं है, तो मैं इस कोण को क्या मान लूँगी कि ये कोण कौन सा है, ए है। अब इन चारों कोणों को, जो कि अंदर के कोण हैं, इन्हें जोड़ देंगे। तो क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसीलिए ए जमा 60 डिग्री जमा 80 डिग्री जमा 120 डिग्री, तो इनका योग मतलब इनका जोड़ किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। अब ए का मान निकालना है, तो ए को यहीं रहने देंगे। ठीक है, इन सबको हम जोड़ेंगे पहले। तो 60 डिग्री जमा 80 डिग्री जमा 120 डिग्री कितना होगा, 260 डिग्री के बराबर होगा। फिर बराबर 360 डिग्री, ए का मान निकालना है, ए को यहीं रहने देंगे। 260 डिग्री बराबर की उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 260 डिग्री, 360 डिग्री में से 260 डिग्री जाएंगे तो कितना आएगा, 100 डिग्री। तो अब देखिए ए का मान हमने निकाल दिया है 100 डिग्री। ठीक है, इस एंगल का मान हमने निकाल दिया है। अब देखिए हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का निकालना है मान। तो पहले देखिए एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान निकालेंगे हम। देखिए ये रैखिक युग्म में एक ही रेखा पर ये दो कोण बने हैं, और रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x जमा 120 डिग्री बराबर होंगे किसके, 180 डिग्री के। x जमा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। ठीक है, अब x का मान निकालना है, x को यहीं रहने देंगे। 120 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से 120 डिग्री गई, कितना आया, 60 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। अब y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान देखिए, ये दोनों भी क्या है, रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो y जमा 80 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो y जमा 80 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि क्या है, ये रैखिक युग्म है। y का मान निकालना है, y को यहीं रहने देंगे। 80 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 180 में से 80 गई, कितना आएगा, 100। तो y का मान आ गया 100 डिग्री। अब z का मान निकालेंगे। देखिए z का मान निकालेंगे। ये दोनों भी क्या है, रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो z जमा 60 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो देखिए z जमा 60 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये रैखिक युग्म है। अब z का मान निकालना है, z को यहीं रहने देंगे। 60 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 60 डिग्री कितना आया, 120 डिग्री। तो z का मान हमने निकाल दिया। अब देखिए w का मान निकालना है। तो w का मान निकालेंगे तो देखिए w और a भी क्या है, रैखिक युग्म है, और रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो w जमा a बराबर होगा 180 डिग्री। तो देखिए w जमा a बराबर है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, ये रैखिक युग्म है। अब देखिए a का मान हमने निकाला था, a का मान क्या आया था, 100 डिग्री आया था। तो वो हम इसमें रख देंगे, हमने रखा a में 100 डिग्री रख दिया। ठीक है, अब w का मान निकालना है, तो w यहीं रहेगा और 100 डिग्री बराबर के दूसरी तरफ चल जाएगा। प्लस का है तो यहाँ आके माइनस 100 डिग्री। 180 में से 100 डिग्री गई, कितना हुआ, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने x y z w का मान निकाल दिया है। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, x जमा वाई जमा जेड जमा w निकालना है। तो अब उसमें हम क्या रखेंगे, इन सब का मान रख देंगे। तो देखिए x जमा वाई जमा जेड जमा w, इसमें हमने x का मान रखा। x का मान देखिए क्या आया था, 60 डिग्री। ठीक है, और y का मान कितना आया, 100 डिग्री।
तो x में 60 डिग्री, y में 100 डिग्री, z में देखिए 120 डिग्री लिखेंगे और w का में क्या रखेंगे हम 80 डिग्री। ये सब मान आए थे, अब इनको जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर आंसर। तो क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। तो आज हमने 7वां क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।